बाजार में बहुत हलचल मची हुई थी। हर तरफ दुकानें लगी थी। लोग खरीदारी में जुटे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ रजनी के दही भल्लों के ठेले पर लगी हुई थी। वहां खड़े लोग बड़े ही मजे से दही भल्लों का स्वाद ले रहे थे और यह बात सामने अपनी मिठाई की दुकान पर बैठे शंभू हलवाई को फूटी आंख नहीं सुहारी थी। क्या जादू किया है तूने इन भल्लों में जो सब तेरे ठेले के पास आ रहे हैं? हमारे गुलाब जामुन और रसगुल्ले फीके पड़ गए क्या? मेहनत और सफाई से बनाए हुए खाने में ही असली स्वाद होता है शंभू काका। मेरे दही भल्लों में कोई जादू वादू नहीं है। ये देख लेना, मैं बहुत जल्द यहाँ से तेरा ठेला उठवा दूंगा, बता रहा हूँ। अरे काका, अगर दही भल्ले ही खाने हैं तो पैसा देकर खा लो। काहे की जलन है तुम्हारे अंदर? ये अबे तू बहुत उछल रहा है हरिया। खैर बेटा, जल्दी ही तेरा भी इलाज नहीं किया ना तो कहना। अगर ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी की मेहनत बिगाड़ने की कोशिश तो मत करो शंभू काका। शंभू गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी दुकान पर चला गया, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब वो रजनी के खिलाफ साजिश रच रहा था। पता नहीं क्या राज है इनके दही भल्लों का, पता तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरी दुकान तो बिल्कुल बंद हो ही जाएगी। रजनी के ठेले पर रोज लंबी लाइन लगती थी। उसकी दुकान की दीवानगी दिन ब दिन लोगों पर चढ़ती जा रही थी। वाह रजनी दीदी, वाह, मजा ही आ गया। आपके भल्लों का स्वाद बिल्कुल अलग ही है। एक बार जो खा लेना, वो बार बार आए बिना रह ही नहीं पाता। बहन, तू सच में कुछ खास डालती है क्या भल्लों में? हाँ, डालती हूँ ना। मेरी माँ के हाथों की सीख और अपनी मेहनत। रजनी, मेरे लिए एक प्लेट भल्ले बना दो। आज तो भूख से जान निकल रही है। अरे रवि भैया, आप तो रोज ही जान बचाने आ रहे हो। अरे भाई, जिस खाने में जान बचती हो वहाँ बार बार तो आना ही पड़ेगा ना। लगता है तुझे भल्लों से ज्यादा बनाने वाली पसंद आ गई है। चल हट पागल, ज्यादा मत बोल, मुझे काम करने दे। बड़ी आई पसंद करने वाली। लेकिन फिर भी रजनी को रवि की बात अजीब लगती थी। रवि हर रोज ज्यादा पैसे देता था और कभी खुले पैसे वापस नहीं लेता था। अचानक एक दिन बाजार के पुराने हलवाई रामू काका ठेले के पास आ गए। उनकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। और बता गुड़िया बेटी, तेरा धंधा तो बढ़िया चल रहा है ना? हाँ काका, आपका आशीर्वाद है बस। लेकिन याद रख बेटा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कामयाबी के पीछे पूरी नजरें भी लगी रहती है। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस इतना समझ ले कि शोहरत के साथ दुश्मन भी आते हैं बेटी। काका, आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, सीधा सीधा बोलिए ना कि क्या खतरा है काका। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। बाकी तू समझदार है बेटा, अपना ध्यान रखना। रजनी को काका की बातें रहस्यमयी लग रही थी। वो सोचने लगी कि काका ने आज ऐसा क्यों कहा। क्या सच में मेरी दुकान का अच्छा चलना किसी को खटक रहा है? ये मंगरू इधर आ, पूरा दिन मेरे पैसे की शराब पीकर भटकता रहता है। सुन इधर आ, आज मैं तुझे एक काम बता रहा हूँ, इसे अच्छे से करना, समझ गया? अरे मालिक, एक बोतल लाइए और आप कहो तो व्हाइट हाउस को भी यहाँ ले आऊंगा मैं। अबे बेवकूफ, इधर आ, ध्यान से सुन। वो जो दही भल्ले वाली रजनी है ना, उसके ठेले को यहाँ से गायब कर दे, समझ गया? अरे टेंशन मत लो मालिक, उसका ठेला ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि आप भी बोलोगे वाह मंगरू वाह। ये लो 2 बोतल एक्स्ट्रा, एंजॉय। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ मालिक, फिक्र नॉट। उसके बाद मंगरू वहां से टेढ़ा मेढ़ा गिरता हुआ निकल जाता है। आज तो बोतल का जुगाड़ हो गया यार। अबे कहाँ गया वो ठेला दही भल्ले वाले का?
कहाँ है वो? उसके बाद मंगरू रजनी के ठेले को धकेलना शुरू कर देता है और ठेला चैन से बंधा होने की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। आज इस ठेले को इतना दूर छोड़ कर आऊंगा कि मालिक रोज फ्री में बोतल देंगे मुझे। अगले दिन सुबह मंगरू शंभू की दुकान के बाहर सोया हुआ था। अबे बेवकूफ, उठ उठ, यहीं लुढ़क गया था क्या? एक काम कहा था वो भी नहीं हुआ तुझसे। अरे मालिक, क्या बात करते हो? उस दही भल्ले वाले का ठेला तो मैं दूर छोड़कर आया हूँ मैं रात में। अरे बेवकूफ, वो देख सामने किसका ठेला है? वो किसका है? अरे तेरी की, ये यहाँ कैसे आया? अरे मैंने तो इसे बहुत दूर तक धकेला था मालिक। अरे गलती मेरी ही है जो एक शराबी से काम लेना चाह रहा था। चल भाग यहाँ से। एक रात का समय था। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन शंभू हलवाई की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपनी दुकान बंद कर चुका था, लेकिन उसकी असली चाल अभी शुरू होनी बाकी थी। ये रजनी बहुत उछल रही थी ना, अब देख तेरे दही भल्लों का नाम मैं मिट्टी में कैसे मिलाता हूँ। वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर दबे पांव रजनी के ठेले की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर रजनी अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका पूरा दिन थकाने वाला था, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट थी कि उसने अपनी मेहनत से बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बहन, आज फिर शंभू हलवाई तुझे घूर रहा था। अरे जलने वाले तो जलेंगे ही ना, जलते रहने दो। हम मेहनत से काम करते हैं, मैं उससे नहीं डरने वाली। दीदी ठेला ठीक से लॉक कर दिया था ना? हाँ, लेकिन वो क्यों पूछ रहा है? पता नहीं, आज बाजार में अजीब सा माहौल लग रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चैन से बैठ। रजनी को भी अब बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उधर शंभू हलवाई उसकी दुकान के साथ साजिश रच रहा है। अगले दिन रजनी का ठेला बाजार में लगा था। हमेशा की तरह भीड़ उमड़ने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। तभी पुलिस के कुछ लोग उसके सामने ठेले पर आए। हाँ जी रजनी, हमें एक शिकायत मिली है कि तेरे दही भल्लों में कुछ गड़बड़। क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने भी सुना है कि इसकी दुकान पर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप खुद ही देख लो। अरे ये झूठ बोल रहा है, हमारी दुकान में कभी कुछ गलत नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की साजिश है। जब तक जांच नहीं होती कुछ कह नहीं सकते। हमें ठेले की पूरी तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर, आप आराम से तलाशी लीजिए। मैं कुछ गलत नहीं करती तो क्यों डरूं? हम ठीक हैं, तुम सब फिर यहाँ जाओ। ये देखकर बाजार में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी, लेकिन रजनी को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। इंस्पेक्टर संदीप ने ठेले की तलाशी शुरू की। लोग जमा होकर ये सब देख रहे थे। तभी अचानक एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ थे। ये सब क्या है रजनी? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मैं कभी कोई गलत चीज नहीं बेचती। ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। ओ, अब समझ में आया। इसीलिए तेरे भल्ले इतने मशहूर थे। हाँ देखो भाई, देखो, सभी देखो। यह सब देखकर हरिया को गुस्सा आ गया। वो शंभू की तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगा, तो बहुत नीच आदमी है, यह सब तेरी ही साजिश है। तभी अचानक सबके बीच से निकलकर रवि सामने आकर बोला, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। सभी की नजरें अब रवि पर टिक गई। यह वही ग्राहक था जो रोज यहाँ आता था, ज्यादा पैसे देता था और कभी खुले पैसे वापस नहीं लेता था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अरे यह तो रवि है, और इसको क्या पता है भैया? अब रजनी, हरिया, इंस्पेक्टर संदीप, पायल सब एक टक रवि को देख रहे थे। रवि क्या जानता है तू? इंस्पेक्टर साहब, पहले यह बताइए कि आप मेरी बात सुनोगे या नहीं। अगर तेरे पास कोई सबूत हो तो जरूर सुनेंगे।
बोल रवि भाई, अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बताओ ना। ठीक है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुतों की आंखें खुल जाएगी। अब रवि ने अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर संदीप को थमा दिया। संदीप ने उसे पढ़ा और वो चौंक गए। होटल किंग्स का मालिक। क्या तुम उस मशहूर होटल के मालिक हो? हाँ, और साथ में मैं तुम्हारे दही भल्लों का भी दीवाना हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब चौंक गए थे कि इतना बड़ा होटल का मालिक रोज एक ठेले पर ही क्यों आता है। और सुनो, मैं सिर्फ खाने का दीवाना ही नहीं बल्कि अच्छे कारीगरों की इज्जत करने वाला इंसान भी हूँ। मैंने सुना था कि तुम्हारे दही भल्लों का स्वाद सबसे अलग है, तो सोचा खुद चलकर देख लेता हूँ। लेकिन तुमने खुले पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि तुम्हारी मेहनत की इज्जत करता था, चाहता था कि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़े और तुम्हें भी पैसों की कभी कमी ना हो। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन तभी इंस्पेक्टर संदीप ने जब्त किया हुआ संदीप के पैकेट उठाया और रवि की तरफ बढ़ाया। रवि जी, क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या है? रवि ने पैकेट को गौर से देखा, सूंघा और फिर सिर हिलाया। इसमें नकली खोआ और मिलावटी मसाले हैं। यह खाने के लायक नहीं है। इसको खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, तो ये रजनी के ठेले में कैसे पहुंचा? तभी भीड़ में से रामू काका निकलकर सामने आए और उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बात सुन लो तो मैं ये सारी गुत्थी सुलझा सकता हूँ। अजी, अब आप कौन हैं? खैर, अब जो कुछ आपको पता है वो सच सच हमको बता दो। मैंने कल रात शंभू हलवाई को चोरी छिपे रजनी के ठेले के पास कुछ करते हुए देखा था, लेकिन अंधेरा था इसलिए मैं पूरा साफ नहीं देख पाया। अब भीड़ की नजर शंभू पर टिक गई और वो ये देखकर घबरा गया। शंभू, तूने ही किया है ना ये सब काम? नहीं नहीं, अरे भाई, मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं क्यों करूँगा भला? क्यों? तू जलता है ना रजनी से, उसकी मेहनत से, उसकी ईमानदारी से? अरे शांत हो जाओ सबके सब। शंभू, अब हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी होगी। अरे लेकिन मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? मैंने क्या किया, बोलो ना। है, चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर संदीप ने शंभू की दुकान की तलाशी ली और वहां से वही नकली मसाले और नकली खोया बरामद हुआ जो रजनी के ठेले पर मिला था। अब कोई शक नहीं रहा, रजनी को फंसाने की साजिश शंभू ने ही रची थी। और शंभू हलवाई, तूने झूठ बोला और एक शरीफ लड़की को फंसाने की कोशिश की। तेरी दुकान तो अब बंद ही होगी, बल्कि तू भी सीधा जेल जाएगा। चल। ये सुनकर शंभू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। अब रामू काका की भविष्यवाणी सच निकली। रजनी की आंखें रामू काका को ढूंढ रही थी। काका, आपने ये पहले क्यों कहा था कि ज्यादातर शोहरती मुसीबत लाती है? बेटी, मैंने जिंदगी देखी है। मैंने शंभू को बचपन से देखा है। वो कभी मेहनत से आगे नहीं बढ़ा, बस चालाकी ही करता रह गया। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ गलत जरूर कर सकता है। रजनी की आंखों में आंसू थे। काका ने जो उसे सिखाया था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अरे ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन बुझने वाली बात यह है कि गुड़िया के दही भल्ले भला इतने स्वादिष्ट कैसे होते हैं। अब रवि ने एक भल्ला उठाया, उसमें से थोड़ा सा दही लिया और स्वाद चखा, फिर मुस्कुराकर, मुझे समझ आ गया भाई, क्या इसमें पक्का जादू है। सब हंस पड़े। अब रवि सबके सामने बोला, देखो जी रजनी, अपनी दही भल्ले को ना खास पारंपरिक तरीके से जमाती है। इसमें चंदन और मिश्री को मिलाकर बनाई हुई एक छोटी सी पुड़िया होती थी जो दही का स्वाद निखार देती थी। हाँ, यही असली राज था। लेकिन असली बात सिर्फ दही में नहीं, रजनी की मेहनत और ईमानदारी में भी है। रजनी की आंखों में चमक आ गई थी।
उसकी इज्जत बच गई थी। शंभू हलवाई की चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था और अब वो हवालात में था। रजनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं मेरे होटल में मेरी पार्टनर बनोगी? रजनी ने थोड़ा सा सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराई और कहा, नहीं रवि जी, मैं यहीं खुश हूँ। मेहनत से कमाया गया नाम किसी की दया से बड़ा होता है। पूरे बाजार में तालियां बज उठी। आज एक साजिश हार गई और सच्चाई जीत गई थी, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ नाम हमेशा चमकता है। चाहे कोई कितनी भी साजिश कर ले, सच्चाई छिप नहीं सकता और मेहनत का फल जरूर मिलता है।